हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है मेरा वीडियो नंबर 40 और उम्मीद करता हूँ बाकी के वीडियोस आपने देखे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी दो पजल लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। ठीक है, खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये है पजल दोस्तों, क्लर्क के लिए कर सकते हैं या आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा इस पजल को 2 मिनट में ही सॉल्व करने के दोस्तों, क्योंकि ठीक है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि तो पता है आरआरबी क्लर्क हो या पीओ, दोनों में टाइम बहुत कम होता है दोस्तों। 45 मिनट्स में ही आपको अबाउट 80 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। वो 40 रीजनिंग के और 40 क्वांट के। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैथ्स के। ठीक है, तो मैं ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ कि ये पजल इतना आसान है कि 2 मिनट में हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे। ठीक है, और मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए देखते हैं क्या है इसमें। 12 पर्सन्स हैं, सिट इन 2 पैरेलल रोज, रो 1 एंड रो 2। 6 लोग हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बैठे हुए होंगे। ठीक है, दे सिट इन सच अ वे दैट इन रो 1 PQRSTU सिट फेसिंग साउथ। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसमें कौन कौन से लोग बैठे हैं? इसमें रो 1 में बैठे हैं PQRSTU। ठीक है, while ABCDEF सिट इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, और रो 1 के लोग साउथ फेस कर रहे हैं, और रो 2 में कौन बैठे हैं? ABCDE बैठे हैं नॉर्थ की ओर फेस करके। ठीक है, पर्सन्स इन रो 1 फेस द पर्सन्स इन रो 2, यानी कि रो 1 के लोग रो 2 को फेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, फिर प्लेस करेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। जल्दी देखिए, अप्रोच देखना है, ज्यादा केस नहीं बनाना, क्योंकि जल्दी से सॉल्व हमें करना है इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, क्लू देखते हैं। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये लिखा हुआ है एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्योंकि ये रो 1 में बैठे हुए होंगे और ये नीचे फेस साउथ की ओर फेस कर रहे हैं, तो एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यही तो होगा ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, चलिए ये लेम लैंग्वेज में मैंने ऐसे लिख लिया। चलिए एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। 2% सिट बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो कौन किधर बैठा है हमें नहीं पता, तो यू और टी ऑब्लिक करके लिख लिया मैंने। 3% सिट बिटवीन यू एंड द पर्सन हु फेसेस डी, क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है 3 पर्सन्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पर्सन्स सिट बिटवीन यू एंड द पर्सन हु फेसेस डी। यू और जो फेस कर रहा है डी को, उनके बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। ऐसे हो सकता है दोस्तों, सॉरी इसको मैं हटा दूं, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, 1 2 3 और इसको डी फेस कर रहा हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो हम लोगों ने लिख लिया ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी और एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, इसी में प्लेस कर लेते हैं। इसमें एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो जाएंगे। 7 दूनी 14, 14 लोग नहीं है, सिर्फ 12 लोग हैं, यानी कि ये वाला केस जो है हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा होता है यू और टी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो टी यहाँ पे बैठ जाएगा पक्का, बिल्कुल। इसको रब कर देते हैं, जो होता जा रहा है निपटाते चले जाएंगे। ठीक है, सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अब सी किधर है? एक्सट्रीम एंड 5 दूनी 10 ही लोग बैठे हैं, तो सी किधर बैठा है हमें नहीं पता। ठीक है, इसको होल्ड ऑन पे रखते हैं, सी एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, ई सिट्स टू द राइट ऑफ बी, ई सिट्स टू द राइट ऑफ बी। क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि रो 2 में बैठे होंगे, रो 2 में। ठीक है, तो ई सिट्स टू द राइट ऑफ बी, कितना राइट है हमें नहीं पता। ए फेसेस टी, क्लियर लिखा हुआ ए फेसेस टी, इसमें प्लेस कर दिए। ठीक है, आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, एक नहीं, मतलब इधर कहीं बैठा है। आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, मैंने आर इधर इसलिए लिखा क्योंकि ये रो 1 में बैठे होंगे और सारे लोग साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए ये रूट 2 में बैठा, ठीक है। आर डज नॉट फेस ई, आर जो है ई को फेस, ये ई को फेस नहीं कर रहा, ध्यान में रखा है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में एक इंसान बैठा है, तो एफ एंड सी, सी यहीं पे बैठेगा, क्या हो गया। और सी लिखा हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, सी लिखा हुआ था, सॉरी सी जो है, एक्सक्यूज मी, ये जो सी है, ये जो सी है वन ऑफ द एक्सट्रीम में बैठा हुआ है, एक्सट्रीम में बैठा हुआ है, तो मतलब ये ऐसा हो गया 1 2 3 4 5, और ये अरेंजमेंट ये कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारा हम लोगों ने क्लूज को मद्देनजर रखते हुए ये सॉल्यूशन, अब तक ये सॉल्यूशन लाया है, सिर्फ एक केस बचा है, ये कैंसिल हो गया था, ये क्लू बचा हुआ है, ये क्लू बचा हुआ है, ये क्लू बचा हुआ है, इससे हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आर ई को फेस नहीं कर रहा, ई के बारे में आर डज नॉट फेस ई, ठीक है, ठीक है। क्यू और एस के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, क्यू और एस के बीच, अच्छा यहाँ पे बी लेफ्ट में है, बी और ई, ई ऐसे तो हो गया, रो 2 तो फिक्स हो गया, ये हमारा रो 2 है और ये जो है हमारा रो 1 है, तो रो 2 में तो सारे लोग फिक्स हो गए, ये भी हो चुका। आर टू द लेफ्ट ऑफ बी है, मतलब अब आर यहाँ पे नहीं बैठा, आर यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है। आर हम अगर यहाँ बैठाते हैं, चलिए आर हम यहाँ बैठाते हैं और क्यू और एस, ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। अगर हम यहाँ पे आर को नहीं बैठाते हैं, आर को हम यहाँ बैठाते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक केस और बन रहा है, एक छोटा सा केस, सब केस बन रहा है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसे रब कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, मैं एक छोटा सा सब केस बनाऊंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका सब केस। 1 2 3 टी हो गया यहाँ पे ऐसे, सी बी एफ ए डी ई, ये सब केस बनाना है। आर यहाँ पे बैठ सकता है या आर यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, ये आर है, आर यहाँ पे बैठ गया तो पी यहाँ पे बैठेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्यू और एस, इस वाले केस में ये वाला हम लोग अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर यहाँ पे नहीं बैठेगा, आर यहीं पे बैठेगा। अब आर यहाँ बैठ गया तो क्यू और एस को बैठाने के लिए क्यू और एस पक्का है ऐसे ही बैठेगा, क्योंकि 2 बंदे चाहिए, समझ में आया। और बाकी कौन बचा रह गया, पी यहाँ पे, इसका फाइनल सॉल्यूशन। इसे बनाने की जरूरत भी नहीं थी दोस्तों, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। ये वाला मैं रेड मार्क कर देता हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि आर यहाँ बैठता तो क्या होता, ठीक है, आर यहाँ बैठता तो क्यू और एस हम लोग प्लेस नहीं कर पाते थे, ये वाला क्लू। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ 2 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया होगा, 2 मिनट ही लगेंगे दोस्तों। अगर 2 मिनट में ऐसे पजल्स आप सॉल्व कर पा रहे हैं, देन योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन द आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ एग्जाम्स, दिस इज फॉर श्योर, इज माय ओपिनियन। ओके, चलिए आज की वीडियो का दूसरे पजल पे चलते हैं। ये है दूसरा पजल, बॉक्स बेस्ड पजल है। वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत छोटा पजल है, तो कुछ कीजिएगा 2 से 2.25 मिनट में ही जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए हिंदी बार यहाँ से सॉल्व कर लें और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको। क्या है, 9 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव द अदर लाइक ए स्टैक। 9 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है स्टैक की तरह, ठीक है। द बॉटम बॉक्स इज नंबर्ड विद 1, द बॉक्स इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड विद 2 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बॉक्स का नंबरिंग किया हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्लूज पढ़ेंगे, 2 मिनट में सॉल्व कोशिश कीजिएगा दोस्तों, पजल सॉल्व हो जाता है लेकिन हमें जल्दी करना होता है, ठीक है। W is 3 boxes below V, W जो है 3 boxes below V है, ठीक है। 1 2 3 ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है। V is immediately below Q, V is immediately below Q, चलिए यहाँ पर भी है, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। Q है ये, ठीक है। 1 box is between U and V, U और V के बीच में, तो यहाँ ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है U। No box is below S, अच्छा देखिए
नो बॉक्स इज बिलो एस, यानी कि एस सबसे नीचे रहा बॉक्स रहा होगा, बॉक्स नंबर 1 रहा होगा भाई, ठीक है। W इज नॉट एडजेसेंट टू यू, देखिए यू जो है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था, 1 बॉक्स इज बिटवीन यू एंड V। यू यहाँ पे कर सकते हैं या यू यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम यू नीचे करते हैं तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है W इज नॉट एडजेसेंट टू यू, तो मतलब यू यहाँ पे नहीं होगा, यू कहाँ पे होगा, ये यू यहाँ पे होगा Q के जस्ट ऊपर, ठीक है। यू क्यू वी डैश डैश W, ये एक पैटर्न आ गया हमारे पास 2-3 क्लूज को कंबाइन करने के बाद, ठीक है। जो इस पैटर्न को हम लोग यहाँ प्लेस करने में हमें सहूलियत होगी, ठीक है। बॉक्स X इज 2 बॉक्सेस above R, X is 2 boxes above R, ठीक है। एक बॉक्स above 2 boxes above R, ठीक है। आगे देखते हैं P is above T, T के ऊपर है लेकिन कितना ऊपर हमें नहीं पता। T is not the 5th box, T यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अब प्लेस हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी प्लेस करने की। 1 2 3 4 5 6 बॉक्स फिक्स्ड है, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है W यहाँ पे डैश डैश छोड़ के V यहाँ पे, Q यहाँ पे, U यहाँ पे, ऐसे हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, Q V डैश डैश W, S तो बॉटम मोस्ट है ही क्या। और तीसरा केस क्या हो सकता है, Q V डैश डैश W, S तो रहेगा ही। तो 3 केस हमें दिख रहे हैं, ये हम लोगों ने फिक्स कर लिया, इसे हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है। X is 2 boxes above R, ये वाला देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो है ना, ये वाला केस 1 है, ये केस 2 है, केस 3 है। ये जो चीज है ना, ये वाला चीज X is 2 boxes above R, ये केस 1 में फिक्स नहीं हो पाएगा दोस्तों, प्लेस ही नहीं हो पाएगा। केस 1 तो कैंसिल हो गया, केस 1 कैंसिल्ड। केस 2 में फिक्स हो रहा है क्या, यहाँ पे फिक्स हो रहा है, X is 2 boxes above R, सिर्फ ये पे फिक्स हो रहा है बस, और कहीं नहीं। केस 3 में X is 2 boxes above R, इसके अलावा कहीं फिक्स नहीं होगा। चलिए ये भी निपट गया। P is above T है, P is above T है, ठीक है। P is above T, इसमें P is above T प्लेस तो हो चुका, लेकिन लिखा होगा क्लियर कि बॉक्स P is not the 5th box, P जो है 5th बॉक्स नहीं हो सकता, तो केस 2 भी कैंसिल हो गया। केस 2 कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि T is not the 5th box, केस 2 कैंसिल हो गया। हमारा फाइनल सॉल्यूशन है कि केस 3, ठीक है। सिंपल, ये तो मुझे लगता है 2 मिनट से भी कम लगना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें T जो है 2nd बॉक्स है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट वीडियो नंबर 40, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी, ठीक है, और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो दिलाऊं, मेरा वीडियो आपको पता होगा दोस्तों 6:30 के आसपास रोज शाम को मेरा वीडियो यूट्यूब पे आ जाता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरा वीडियो आ चुका है, तो आप ऐसे पजल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पजल्स मैं लाता हूँ दोस्तों, ये वो मेरा ओन क्रिएटेड है, ओन क्रिएटेड मतलब कि मेरा खुद का बनाया हुआ होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही पजल्स को प्रैक्टिस करने के लिए, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज के रूप में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।